tan थीटा अपॉन रूट में 2k sec थीटा d थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। k ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें मिला क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3 tan थीटा अपॉन रूट में 2k sec थीटा d थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2, यही है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमने हमेशा से बोला है कोशिश करो कि जो रूट में है उसको पहले रूट से बाहर करने का। अगर रूट से कोई चीज बाहर नहीं हो पाता है तो वहां पर लेट मान लो कुछ, तो पहले ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर करते हैं। ठीक, जो तरीका सिखाया हूँ वही तरीका अपनाना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ, हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर तुमने हर एक तरीका देखा है। ठीक, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, पाई अपॉन इतना tan थीटा अपॉन रूट 2k को मैंने अलग किया और देखो यहाँ पर क्या हो गया sec थीटा और यहाँ लिख दिया क्या d थीटा। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसी में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मास्टर। 1 अपॉन sec थीटा को क्या पढ़ते हो, cos थीटा। क्या पढ़ते हो, cos थीटा। तो इसको मैं यहाँ से हटा के अगर ये बगल में लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से बाहर करो तो 1/2k किसमें, रूट में। अब हो गया क्या, 0 टू पाई बाई 3। अब देखो ये कॉस में ये tan में, तो इसको भी क्या कर दो साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और रूट में कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा इस कॉस थीटा को क्या ऐसे लिखा है, तो मैं क्या इस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट कॉस थीटा और रूट कॉस थीटा। भाई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। बात इतनी समझ में आ गया, ये इससे गया। मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, ध्यान देना करने का तो है एक लाइन में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही पूरा लाइन बताऊं ताकि समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मुझे पता कि अगर एक बार जब तुम इसको समझ गए ना तो तुम ही खुद इसको एक लाइन में उड़ा दोगे। ठीक, तो मेन है पहले समझना, समझ गए तो एक लाइन में उड़ाओ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक, चलो पहले समझ तो लो, पाई बाई 3। तो यहाँ पर हो गया क्या, साइन थीटा अपॉन, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत, कॉस थीटा के पावर 1/2 डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब देखो अंदर वाले को मान लेता हूँ टी क्या, नॉमिनेटर मिल जाएगा। तो अगर मैं टी इक्वल टू कॉस थीटा मान लेता हूँ, ठीक क्या मान लेता हूँ, कॉस थीटा, तो बात बन जाए। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर मान लो, तो क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब मास्टर यहाँ तो माइनस तो है नहीं, इस माइनस को हम यहाँ से हटाते हैं और इधर की तरफ देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा मिल गया, बस चिपका दो यहीं। तो यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा ऊपर देखो, तो 1/√2k इंटीग्रेशन, अभी लिमिट लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलो लगा ही देते हैं। लो लिमिट कितना, 0, यहाँ रखो 0, cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1, बच्चा बच्चा जानता है। अब पाई बाई 3 मतलब 60, अगर यहाँ पर कितना है 60 है भाई, पाई बाई 3 मतलब क्या होगा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब देखो यहाँ पर कितना माइनस, अब यहाँ लिखना चालू करो, तो माइनस 2t dt अपॉन रूट में क्या देंगे, क्या टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर का हो जाएगा क्या, टी होगा, टी से टी गया, ये भी कितना है माइनस, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया 2 अपॉन रूट में के टी और इंटीग्रेशन 1 टू 1/2 dt। अब यहाँ क्या 1 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2/k और लिमिट टी आ जाएगा और टी की वैल्यू 1 से हाफ। अब ये इतने की वैल्यू क्या था, मैंने देखो बार बार लिखा नहीं, अब लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो 1 माइनस 1/√2, बस के की वैल्यू निकालना है, तो माइनस रूट में 2/k, अपर लिमिट कितना है हाफ, लोअर लिमिट कितना है 1 माइनस 1/√2। तो अगर हाफ में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस हाफ, तो एक पहले से हाफ पड़ा हुआ है, देखो माइनस पहले से ही पड़ा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 होगा इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो देखो माइनस माइनस प्लस,
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखो रूट से इससे गया है तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1/रूट में 2 क्या आ जाएगा, क्या अरे भाई 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक रूट से एक रूट जाएगा तो रूट में k बचेगा इंटू रूट में 2 बचेगा, तो क्या मैं दोनों साथ में नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इतना इक्वल टू 1 माइनस √2 हो जाएगा। इस √2 को इधर बुला लाओ तो हम हो जाएगा क्या, 1/√2 के प्लस 1/√2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन है, 1/रूट को कॉमन ले लो तो बनेगा क्या, 1/रूट के प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/रूट के प्लस 1 इक्वल टू √2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कहीं देख ले गड़बड़ तो नहीं हो रहा है साहब, नहीं तो हो जाएगा धोखा, और धोखा तो हुआ ही है। देखो लिमिट में यहाँ कितना है t², तो cos 0 की वैल्यू कितना है 1, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 1, लेकिन 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 अब cos π/3 कितना हो जाएगा, सॉरी cos π/3 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2, और यहाँ है कितना t², तो t की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा √2। अब ये नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे। तो इतनी वैल्यू cos π/3, cos π/3 1/2, तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा √2, तो यहाँ हो गया क्या √2। अब रखते हैं तो सही आएगा, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा √2, क्योंकि देख रहे हैं कट ही नहीं रहा तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से फिर से तो आगे अगर देखा जाए तो मेरा बात बनेगा क्या, तो यहाँ से क्या करते हैं, अब इस माइनस को अंदर ले आए तो कितना हो जाएगा √2/k, तो अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, ये आएगा। तो ये देखो इससे ये क्या हो कट गया, रूट में 2/k इक्वल टू कितना हो गया 1, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो 2/k इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो देखो यार ये मैथ है, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। तो एक चीज है कि हमेशा अगर जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हमेशा बहुत ही केयरफुली से करना, क्योंकि इंटीग्रेशन में जरा सा अगर थोड़ा सा कहीं बाय मिस्टेक थोड़ी सी गड़बड़ हुआ तो आंसर तुरंत गलत बताएगा, ठीक। जैसा कि देखो मेरे साथ यहाँ धोखा हो गया था, ठीक, लेकिन बाद में मैंने जैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ देख रहा हूँ कट ही नहीं रहा, बस मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ, ठीक, ये गलत है, ठीक। चलो बात समझ आ गया, आगे कितना k की वैल्यू कितना है 2, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कौन सा है d, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।